जय नारायण। आज चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू पाइथन लैंग्वेज को स्टार्ट कर रहे हैं। 3 टॉपिक्स में आज बेसिक पढ़ेंगे हम, ओपनिंग आइडियली, प्रोग्राम्स और एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक हाई लेवल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसे ग्यूडेन वन रुसम ने 1991 में रिलीज किया था। आइडियली की बात की, आइडियली एक शॉर्ट फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का। ये बेसिकली यूज़ होता है एडिट करने के लिए, प्रोग्राम को रन करने के लिए, ब्राउज करने के लिए, डीबग करने के लिए, इतने सारे चीज़ फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हम पाइथन की आइडियली को यूज़ करते हैं। ये एक जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का मतलब किसी भी पर्टिकुलर, अगर आपको बनाना गेम्स बनाने हैं, एप्लीकेशंस बनाने हैं, मशीन लर्न रोबोट्स बनाने हैं, वेब डिज़ाइनिंग करनी है, इस सभी की में पाइथन का हम यूज़ कर सकते हैं। इंटरप्रेटेड का मतलब इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का मतलब प्रोग्राम में होता है एक हाई लेवल प्रोग्राम को चेंज करने के लिए सोर्स कोड में बाय ट्रांसलेटिंग इट टू वन लाइन एट अ टाइम। एक लाइन, वन लाइन एट अ टाइम को अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं इंटरप्रेटेड। बेसिकली इसमें 2 मोड्स होते हैं, एक स्क्रिप्ट मोड होता है, एक इंटरैक्टिव मोड होता है, जो कि पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प करता है। इंटरैक्टिव मोड में हम एडिट नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही स्क्रिप्ट मोड में आप एडिट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। डीबगिंग की अभी हमने ऊपर बात की। डीबगिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर। देखो, कंप्यूटर की भाषा में हम एरर का यूज़ नहीं करते, हम बग का यूज़ करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम को हमको रिमूव करना है, एरर को हमको रिमूव करना है, तो हम बोलते हैं बग को रिमूव करना फ्रॉम द प्रोग्राम, एंड दैट प्रोसेस नोन एज डीबगिंग। तो डीबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम। पाइथन आइडियली कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम, निम्न की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप जाके अपने वेब ब्राउज़र पे इसको टाइप करिए और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे वर्जन्स दिख रहे होंगे। करंट 3.9.2 चल रहा है। आप कोशिश करिए 3.7.3 डाउनलोड करने के लिए। वहाँ पे आप दिखेगा, नहीं दिखेगा तो आप उसे बताइएगा, मैं आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा। लेकिन कोशिश करिएगा 3.7.3 डाउनलोड कर लेंगे। एक पाइथन की बात और बताएं बुक में आपके नहीं दिया हुआ। पहले, सबसे पहले जो गुडो वन रसम ने रिलीज़ किया था वो किया था पाइथन 2। पाइथन 2 आया, फिर पाइथन 2 के बाद पाइथन 3 आया। पाइथन 2 और पाइथन 3 में सिंटेक्स के प्रॉब्लम है, बस इंडेंटेशन जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। सिंपल ब्रैकेट्स पाइथन 3 में हम लोग लगाते हैं और पाइथन 2 में कोई ब्रैकेट नहीं लग रहा था, सिंपल आप लिखते ही चले जा रहे थे। बस ये आप बेसिक मोटा मोटा समझ लीजिए कि 2 और 3 में डिफरेंस क्या है। ओपनिंग आइडियली डाउनलोड करने के बाद आपके डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। वहाँ पे स्टार्ट पे जाइए, ऑल प्रोग्राम्स पे जाइए, पाइथन 3.7 देखिए 32 बिट का दिखा रहा है। ड्रॉप डाउन मेनू में उसको क्लिक करिए, सेलेक्ट आइडियली और आइडियली विंडो विल बी ओपन। आइडियली का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर ये सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं, उसको बोलते हैं आइडियली। प्रोग्राम क्या होते हैं? प्रोग्राम बेसिकली एक सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शंस का। हाउ टू परफॉर्म कंप्यूटेशन, हाउ यू विल परफॉर्म एनी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी टू सॉल्व अ पर्टिकुलर कैलकुलेशन, देन वी विल राइट अ प्रोग्राम। द कंप्यूटेशन माइट बी मैथमेटिकल और वर्किंग विद टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है। अब मैथमेटिकल भी हो सकता है, टेक्स्ट पे भी हो सकता है। और ये सारी चीज़ें पाइथन आइडियली पे ही वर्क करती हैं, क्योंकि ये GUI इंटीग्रेटेड है। GUI का मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये देखिए एक इंटरैक्टिव मोड की विंडो है। यहाँ पे देखिए आपने 3 ग्रेटर देन सिंबल दिख रहा होगा आपको, ये देखिए दिख रहा है, 3 ग्रेटर देन का साइन दिख रहे होंगे। इसको ग्रेटर देन का साइन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। इसको बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। अगर पाइथन प्रॉम्प्ट पे आप कोई काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये इंटरैक्टिव मोड है। ठीक, ये डायरेक्ट इंटरैक्ट करता है OS से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, इसलिए हम एडिट नहीं कर पाते इसमें, और तुरंत डिस्प्ले करता है रिजल्ट। ये
स्क्रिप्ट मोड भी इसी तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे जो फाइल का बटन बना हुआ है, इस फाइल बटन पे आप क्लिक करिए, न्यू एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, उसमें न्यू पे क्लिक करिए, एक विंडो ओपन होगी नोट पैड जैसा आपको दिख रहा होगा, जैसा भी आपने HTML में किया था नोट पैड जैसा, नोट पैड जैसी विंडो दिख रही होगी, उसे बोलते हैं हम स्क्रिप्ट मोड। फिर उसमें क्या होता है, उसमें आप पहले प्रोग्राम लिखने के बाद उसको आप सेव करते हो, उसके बाद ही रन करता, लेकिन इंटरैक्टिव मोड में डायरेक्ट रन कर जाता। डिफरेंस याद रखिएगा। हमने भी आपको बता ही दिया कि पाइथन प्रॉम्प्ट कहलाता है, और इसमें आप सारे इंस्ट्रक्शन एज इट इज़ अपने लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप लिखिए हेलो पाइथन, एंटर मारिए, प्रिंट होके आ जाएगा। प्रिंट हेलो पाइथन लिख के दीजिए ब्रैकेट के अंदर और एंटर मारिए, देखिए रन करके जाएगा आपका प्रोग्राम। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, प्रिंट हेलो पाइथन, देखिए प्रिंट करके रन कर रहा है। इसका एक शॉर्टकट है, किसी भी एग्जिट इंटरप्रेटर को एग्जिट करने Ctrl+D है, क्विट रन कर सकते हैं आप, Alt F4 रन कर सकते हैं आप। इसमें बहुत सारे कमांड है, हेल्प है, कॉपीराइट है, क्रेडिट है, लाइसेंस है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी हो इसकी कि कौन से वर्जन है, किसने बनाया है, तो इस इतने सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, स्क्रिप्ट बोर्ड की हमने अभी बात की, तो स्क्रिप्ट बोर्ड में भी हमने आपको बताया कि एक विंडो ओपन करके आएगी, उसके अंदर आपको इस इंटरैक्टिव बोर्ड में ही फाइल पे क्लिक करना होगा। फाइल के अंदर ड्रॉप डाउन खुलेगा, न्यू फाइल खुलेगी, उसमें अपना स्क्रिप्ट लिखिए। हमेशा ध्यान रखिए हम प्रोग्राम को स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो अपने कोड लिखिए, स्क्रिप्ट लिखिए, उसको फाइल के अंदर जाइए, सेव एज पे क्लिक करिए, .py नाम से सेव होता है। स्क्रिप्ट मोड में ध्यान रखिएगा, बिना फाइल को सेव किए हम प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। नोट करिएगा, बिना फाइल को सेव किए हम प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते, और सेव करने के लिए हमको .py एक्सटेंशन का यूज़ करना होता है। देखिए लिखा भी हुआ पाइथन फाइल हैव एक्सटेंशन .py। आप सिर्फ अपना नाम लिखिए, जैसे हमने अपना नाम लिखा अंकित, कोई भी प्रोग्राम बनाया हमने अपना नाम फाइल से सेव किया अंकित, और एंटर मारेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट भी .py नाम से सेव कर लेगा। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसे हम HTML में लिख रहे थे .html, यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका सेव कर लेगा। एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोड, एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोड करने के लिए क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड की बात कर रहे हैं। इंटरैक्टिव मोड में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट एंटर मारिए, रन कर जाएगा आपका प्रोग्राम। स्क्रिप्ट मोड में आप यहाँ पर रन का भी सिंबल दिख रहा होगा आपको, रन के ऑप्शन पे जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करते तब भी प्रोग्राम रन हो जाएगा, नहीं तो सिंपल आपको F5 कर देना, F5 पे क्लिक करिए, आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। सो इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, आपको कहीं क्लिक करने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल आपको F5 पे क्लिक करना है। शॉर्ट फॉर्म, कोई भी प्रोग्राम आप लिख रहे हो, शॉर्टकट की को रन करिए। यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट का हम यूज़ बता दें आपको। प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन उन फंक्शंस को बोलते हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं, जिनका काम इंटरप्रेटर को पहले से पता है कि वो करना क्या है, उनको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। और ये कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखने का मतलब, कोई भी आउटपुट आपको अगर इंटायर लाइन चाहिए, कुछ भी डिस्प्ले करना है आपको मॉनिटर पे, तब आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, चाहे इंटरैक्टिव मोड में कर रहे हो, चाहे स्क्रिप्ट मोड में कर रहे हो। और अगर एक से ज़्यादा आइटम आपको प्रिंट करना है तो आप कॉमा का यूज़ करिए। तो ये उसका सिंटैक्स है, प्रिंट, एक्सप्रेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल, कुछ भी आ सकता है। स्टेटमेंट देना है तो वो डबल कोट्स के अंदर रहेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा भी हो ना, प्रिंट डबल कोट्स में जैसे देख रहा होगा, तो ग्रीन कलर का बहुत ध्यान रखिएगा, ग्रीन कलर से शो कर रहा है, इसका मतलब वो स्टेटमेंट आ गया। पर्पल कलर से शो कर रहा है तो वो एक स्टेटमेंट है, कीवर्ड है, एक बिल्ट इन फंक्शन है, ऐसा समझिए आप। देखिए कुछ सैम्पल प्रोग्राम भी हमने किए हैं, उसको मैं आपको दिखा दूं। देखिए हमने लिखा, ये इंटरैक्टिव मोड है, प्रिंट हमने लिखा, अपना नाम लिखा, देखिए एंटर मारा, मेरा नाम प्रिंट होके आ गया। फिर हमने स्कूल का नाम लिखा, स्कूल का नाम प्रिंट होके आ गया। ठीक, देखो ग्रीन कलर से दे रहा, प्रिंट के अंदर लिख रहा है, लिखने का तरीका देख लीजिए, इसी तरीके से लिखा जाता है। आप देखिए हमने लिखा प्रिंट 100 - 34, 66 आंसर दे दिया। हमने लिखा प्रिंट 5 + 11, 16 दे दिया। तो इस तरीके से भी हम अपने प्रोग्राम को अर्थमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो भी हम अपने पाइथन प्रोग्राम में डायरेक्ट जाके कर सकते हैं। पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान रखिए वो साइट python.org/download, वहाँ पे जाके
3.7.2, 3.7.3, बहुत सारे वर्जन हैं। 7 पे ही रखिएगा, 3.7 वाले वर्जन्स को आप डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम में। नहीं डाउनलोड हो रहा है, आप मोबाइल ऐप खोलिए पाइराइट 3, याद रखिएगा एप्लीकेशन का नाम पाइराइट 3। पाइराइट 3 को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें भी आप अपने आराम से प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड्रॉयड का ऐप खोलिए प्ले स्टोर का, उसमें पाइराइट 3 को डाउनलोड कर लीजिए। होप करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।